स्टूडेंट आई एम केपी सर फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। आज हम बात करते हैं पार्ट 2 में डेफिनेट आर्टिकल द की। दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल ए एन को पढ़ा, तो आज हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। तो दोस्तों, इस द को द कब पढ़ा जाता और दी कब पढ़ा जाता है? स्टूडेंट्स, हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हम इसको दा पढ़ें या दी पढ़ें। तो आज अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई टॉक। दा कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे? जैसे हमारा पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, यानी किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो यहां पर हमने इसको लगा दिया ये, तो हम पढ़ेंगे इसको दा। अगर वोवेल से शुरू हुआ है, अगर कोई भी मीनिंग वोवेल से शुरू हुआ है, तो पढ़ेंगे हम दी। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इसको दी। तो स्टार्टिंग में अगर पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है, किसी भी शब्द का, किसी भी मीनिंग का, किसी भी वर्ड का, तो हम इसको दा पढ़ते हैं। अगर किसी भी मीनिंग का, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर यानी कि वोवेल है, तो हम इसको दी पढ़ते हैं। चलिए, ये तो बात थी पढ़ने की। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर में और जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, आइए हम बात करते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ होता है। आज दोस्तों, हम आपको वो बताने जा रहे हैं कि दा का किस कंडीशन में प्रयोग करना चाहिए और किस कंडीशन में दा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं अपना एक रूल फॉलो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम सीता है, इस तरीके के हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द राम वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ये सेंटेंस हमारा, इस समय राम हमारा प्रॉपर नाउन है। रूल हमारा कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स के, तो इसमें ओब्लिक लगा देते हैं हम। ओब्लिक लगाने के बाद इसमें पार्ट बना देते हैं ABC, और एक हम पार्ट करते हैं नो एरर। तो दोस्तों, इसमें रूल हमारा कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले हमने दा का प्रयोग कर दिया, तो ये पार्ट हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा गलत हो गया। यानी कि हमारा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है अगर दा को हटा दें, राम वेंट टू स्कूल स्टडी, दिस इज करेक्ट। अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कर दिया तो वो पार्ट रॉन्ग हो जाएगी। चलिए, इसी क्रम में दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के इस लेक्चर के अंत तक और जरूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए, अब इसी का एक्सेप्शन हम देखते हैं, इसी का अपवाद देखते हैं कि इस रूल को तोड़ता है। एक्सेप्शन क्या है? वो रूल को तोड़ देता है, रूल को गलत सिद्ध कर देता है, यानी कि नियम से उल्टा हो जाता है। एक्सेप्शन होता है जब प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह, प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन की तरह, प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह करें, कॉमन नाउन की तरह करें, तो दा का प्रयोग दोस्तों हो जाता। फ्रेंड्स, जब प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह करें तो दा का प्रयोग हो जाता है। जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहां पर कालिदास हमारा प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी हमारा प्रॉपर नाउन है। रूल हमारा कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इस कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है, यानी कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है। एक यहाँ कॉमन नाउन की तरह इसकी तुलना की जा रही, या हम यूं कहें किसी
से तुलना करने के लिए, चाहे भले ही हमारा प्रॉपर नाउन आया हो तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के साथ में हम दा का प्रयोग कर देते हैं। चलिए हम ऑप्शन बना लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड बी, थर्ड द और फोर्थ नन ऑफ दीज। ये कंपटीशन एग्जाम में चाहे एसएससी हो, एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित ही एयरफोर्स वालों के लिए विशेष है। और इसमें हम देखते हैं कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है। जब प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से एक कॉमन नाउन की तरह कर देते हैं तो उसके साथ में दा का प्रयोग हो सकता है, यहाँ हो जाता है। यहाँ पर ए हो नहीं सकता, ये रॉन्ग है। एंड हो नहीं सकता, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे दा, तो हमारा हो जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कॉमन नाउन की तरह हुई है। जब प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह कर देते हैं तब भी दा का प्रयोग हो जाता है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट बने रहिए इस वीडियो के लेक्चर के अंत तक और जरूर लाइक सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और देखें किस तरीके से किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो भी दा का प्रयोग हो जाता है। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तब भी हम दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ग्रेट, बायस, इमोर्टल, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। एटसेट्रा इत्यादि और भी हो सकते हैं। चाहे ग्रेट आ जाए, चाहे बायस आ जाए, चाहे इमोर्टल आ जाए, तो चाहे अदर एडजेक्टिव आ जाए, अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है तब भी हम दा का प्रयोग कर देते हैं। एज, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो, और ग्रेट शेक्सपियर, हु डज नॉट नो ग्रेट शेक्सपियर। फ्रेंड्स इसको हम एरर बना लेते हैं। इसके वर्ड ए, बी, सी और डी एक लेते हैं हम नो एरर। इसी तरीके से दोस्तों देखते हैं हम हु डज नॉट नो ग्रेट शेक्सपियर। देखिए यहाँ पर शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन है। रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो दा का प्रयोग हो जाता है। चूंकि शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो दा का प्रयोग हो जाता है और यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों हमारा पार्ट ये रॉन्ग है, ये गलत है पार्ट। तो दोस्तों हु डज नॉट नो, अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं हु डज नॉट नो द ग्रेट शेक्सपियर तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हु डज नॉट नो द ग्रेट शेक्सपियर, हु डज नॉट नो द ग्रेट शेक्सपियर। अगर ग्रेट शेक्सपियर हो, चाहे बायस हो, इमॉर्टल हो, अदर एडजेक्टिव हो, अगर किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आता है तो दा का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए पार्ट रॉन्ग है। कॉम्पिटिटिव दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके से आगे और मुझे समझना है। तो फर्स्ट बताया प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है, इट इज क्लियर। और प्रॉपर नाउन से जब प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह कर देते हैं तब दा का प्रयोग हो जाता है। और प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो दा का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लेक्चर के अंत तक और जरूर लाइक सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को और देखें। चलिए कम टू द पॉइंट। कल हम बताते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। ऐसा मोस्टली हम पढ़ते हैं और पढ़ते भी आए हैं और हम लोगों ने इसको समझा भी और समझते भी आए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें ईएसटी जुड़ा हो या एसटी जुड़ा हो, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हमारी जो है सुपरलेटिव डिग्री है। और इसी तरीके से बिगेस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरीके मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और वेस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। या तो एसटी जुड़ा हो या ईएसटी जुड़ा हो या एसटी जुड़ा हो, एसटी जुड़ा हो या ईएसटी जुड़ा हो तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है, ऐसा हमारा रूल कहता है, ऐसा हमारा रूल बताता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। चलो दोस्तों हम देखते हैं। राम इज वेस्ट बॉय
इन दिस विलेज। राम इज बेस्ट बॉय इन दिस विलेज। इसका मतलब है राम इस गांव में अच्छा लड़का है। तो राम जो है इस गांव में सबसे अच्छा लड़का है। राम इस गांव में सबसे अच्छा लड़का है। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। रूल कहता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग जरूर होता है। अगर हम इसको एरर के रूप में देख लें, इसके पार्ट बना दें VCD, नो एरर, तो हम इसमें देखेंगे कि राम इज बेस्ट बॉय इन दिस विलेज। ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि राम इज बेस्ट। हमें जरूरत केवल आर्टिकल द की है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ पर द का प्रयोग हुआ नहीं, इसलिए पार्ट हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। ये कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर द लगा देते हैं तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर द था नहीं, इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। ये क्लियर है। और इसका एक्सेप्शन समझने, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई टॉक, मेरी बात समझने की कोशिश। एक्सेप्शन हमारा क्या कहता है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करो। जैसे अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव केस जुड़ा हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपने अक्सर देखा है माई बेस्ट टीचर, ऐसे आपने पढ़ा होगा। और ऐसे में क्या होता है, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे लिखकर आता है। और आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर माई द बेस्ट टीचर कभी नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन इसमें पजेसिव केस है। अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव केस का प्रयोग हो जाए तो दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता। पजेसिव केस क्या होता है दोस्तों? माई, हिज, योर, अवर, देयर, इस तरीके से पजेसिव केस होते हैं। जब पजेसिव केस किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले जुड़ जाता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए श्याम इज माई बेस्ट, माई द बेस्ट फ्रेंड, माई द बेस्ट फ्रेंड। तो श्याम इज माई द बेस्ट फ्रेंड, यहाँ द बेस्ट नहीं हो सकता है। रूल हमारा कहता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव केस का प्रयोग हो गया है। और जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव केस लग जाता तो द का प्रयोग नहीं होता। अगर इसको पार्ट के रूप में देख लें तो हमारा ये बी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो द का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई पजेसिव केस जुड़ जाता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इसलिए हमारा रॉन्ग है। सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपने देखा होगा माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, इनमें कभी द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले इनमें पजेसिव केस लगा होता है। चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, मोस्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मोस्ट से पहले अक्सर ए लगा देखते हैं, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोस्ट से पहले, मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आना चाहिए। लेकिन मोस्ट का जब प्रयोग वेरी के सेंस में होता है, बहुत के अर्थ में होता है, तो मोस्ट से पहले ए लगता है, द का प्रयोग इसके साथ नहीं होता दोस्तों। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट के साथ में वैसे द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मोस्ट का अर्थ जब वेरी के सेंस में होता है तो इसके साथ में ए का प्रयोग होता है। जैसे सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हम तो यही देखेंगे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए, एन, द और नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता बहुत सुंदर लड़की है। इस मोस्ट का प्रयोग बैरी के सेंस में हुआ है। जब मोस्ट का प्रयोग बैरी के सेंस में होता है तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होता है, उस समय हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर मोस्ट का प्रयोग बैरी के सेंस में न हो तो हम मोस्ट के साथ द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस विलेज, सपोज यहाँ पर सीता मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर सीता एक बहुत सुंदर लड़की है, ज्यादा सुंदर लड़की है। सीता एक बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ बैरी के सेंस में हुआ है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, एन का होगा नहीं, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि मोस्ट का
ये वेरी के सेंस में है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।